मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग हिंदी वर्णिका के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम नगर है और इसके लेखक सुजाता जी हैं, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया और जितने भी आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को भी कवर किया गया है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया है कि वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। जो वली अमाल है वह किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो वह नगर कहानी की पात्रा है। यहाँ से वर्णिका चैप्टर से, वर्णिका चैप्टर के प्रत्येक चैप्टर से 5वीं चैप्टर है ना, पांचों से हर एक साल आपको 1 से 2 सवाल आपको प्रत्येक चैप्टर से देखने को हर एक साल मिलेगा। जैसा कि आप 2025 का सेकंड शिफ्ट में देख रहे हैं कि वली अमाल की शीर्षक कहानी की पात्रा है, तो नगर कहानी की पात्रा है। यदि आप पढ़े हैं तो बताइएगा कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। और दूसरा सवाल दिया गया है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। सुजाता जी के द्वारा रचा गया कहानी का नाम क्या है, तो नगर कहानी है। अगला सवाल है कि मदुराई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो जो मदुराई है यह पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है। यह लिखा गया तुलनात्मक व्याकरण में, और तुलनात्मक व्याकरण ये किस किताब में है, किस कहानी में, तो नगर कहानी में दिया गया है। अगला सवाल है कि किसका वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था। कहाँ के वातावरण को वली अम्मा को भयभीत कर दिया था, तो अस्पताल के वातावरण वली अमाल को भयभीत कर दिया था। अगला सवाल है मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। तो अंग्रेज मदुरै को मधुरा मधुरा कहकर पुकारते थे, बुलाते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुलाते का पास में थोड़ा ना बुलाएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि वली अम्मा को किसकी चिंता सताने लगी। वली अम्मा को अपने पुत्री पपत्ती की चिंता सताने लगी, जिसको क्या हुआ था, बुखार हुआ था। कौन बुखार हुआ था, मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था। अगला सवाल है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। नगर पाठ में अमल राज को 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए बोला गया था। अगला सवाल है कौन पपत्ती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो कौन, वली अम्मा जो थी वो अपने पुत्री को पपत्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला सवाल है वली अम्मा के गांव का नाम क्या था। तो वली अम्मा के गांव का नाम मुनांडी पट्टी था। मुनांडी पट्टी वली अम्मा के गांव का नाम था। अगला सवाल है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो नगर कहानी के कहानीकार सुजाता जी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो नगर कहानी का मुख्य पात्र पपत्ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कांडवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो कांडवेल के अनुसार, तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मदुरै थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है। तो अंग्रेजी भाषा में जो अंग्रेज थे मदुरै को मधुरा मधुरा कहकर पुकारते थे। अगला सवाल है यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते थे। तो जो यूनानी लोग थे मदुरै को मेदुरा कहकर कहते थे। मेदुरा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। तो नेता लोगों के द्वारा महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। अगला सवाल है वली अमाल के लड़की का नाम क्या था। तो वली अमाल के लड़की का नाम पापत्ती था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है पापत्ती को क्या हुआ था। तो पापत्ती को बुखार हुआ था। कौन बुखार हुआ था, तो मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। अगला सवाल है कि पापत्ती कितने साल की थी। तो जो पापत्ती थी वो 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। पापत्ती 12 साल की थी। अगला सवाल है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। और मदुरै कहाँ है, तो मदुरै तमिलनाडु में है। अगला सवाल है वली अमाल को कितने नंबर वाले कमरे में जाना था। तो वली को 48 नंबर रूम में जाना था, 48 नंबर कमरे में जाना था। अगला सवाल है स्टेथोस्कोप से क्या मापा जाता है। जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हृदय की गति मापा जाता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि हृदय की गति किससे मापा जाता है। तो हृदय की गति स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। अगला सवाल है इस कहानी में यानी कि नगर कहानी में किस भयानक रोग का चर्चा किया गया है। तो इस नगर कहानी में मेनिंजाइटिस रोग का चर्चा किया गया है। अगला सवाल है ऑफ्थेल्मोस्कोप क्या है।
ऑप्थाल्मोस्कोप क्या है? यह जो स्कोप है यह आंख देखने की एक प्रकार की मशीन है। अगला सवाल है कि लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया? तो वह लंबी कतार को देखकर वल्ली अमाल को अपने मृत पति पर गुस्सा आ गया था। अगला सवाल है एस रंगराजन किस कहानी के लेखक हैं? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो जो एस रंगराजन है उनका सुजाता जी का नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल हो जाएगा सुजाता जी का दूसरा नाम क्या है? एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? वल्ली अमाल किस गांव से आई थी? तो वल्ली अमाल जो थी वह मुनांडी पट्टी से आई थी। अगला सवाल है पपत्ती कहानी का पात्र कौन है? पपत्ती कहानी का पात्र है। पपत्ती जो कहानी है वो नगर कहानी में दिया गया है, चर्चा किया गया है। अगला सवाल है मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? जो मेनिंजाइटिस है वह एक प्रकार का बुखार है। और बुखार किसको हो गया है? तो पपत्ती को मेनिंजाइटिस बुखार हो गया है। अगला सवाल है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो जो नगर कहानी है मुनांडी पट्टी जो है मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई में है। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के लोग क्या भाषा बोलते हैं? तो तमिल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पपत्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? जो पपत्ती थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण पपत्ती बेहोश पड़ी थी। अगला सवाल है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ ये किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टरों ने कहा था। अगला सवाल है कि पपत्ती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? तो पपत्ती को उसकी माँ इलाज करने के लिए मदुरई शहर लेकर गई थी। वो कहाँ से आई थी? तो मुनांडी पट्टी से आई थी। अगला सवाल है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह मेटून ने कहा था। अगला सवाल है वली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपत्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? तो वली अमाल को गांव के ही डॉक्टर साहब ने बोला था कि पपत्ती को तुम मदुरई शहर लेकर जाओ, वहां इलाज करवाओ। अगला सवाल है कि पपत्ती किस पर लेटी हुई थी? जो पपत्ती थी वह स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पहले दिन पपत्ती को क्या हो गया था? तो पहले ही दिन पपत्ती को बुखार हो गया था। अगला सवाल है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण जो है पीछे आप लोगों ने पढ़ा, तो कांडवेल के द्वारा रचा गया किताब का नाम क्या है? तुलनात्मक व्याकरण है। अगला सवाल है कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानी का सुजाता का असली नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से सुजाता की रचना कौन है? तो इनमें से सुजाता जी की रचना है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, करैयलान सेव कपूस कनवत तोरिलसालय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो नगर कहानी की जो अनुवादक है वह है के ए जमुना जी। के ए जमुना जो है वह नगर कहानी के अनुवादक है। अगला सवाल है पपत्ती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? पपत्ती को 6 डॉक्टरों ने घेरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर धनशेखर ने किसकी देखरेख का जिम्मा लिया? डॉक्टर धनशेखर ने पपत्ती के देखरेख का जिम्मा लिया। अगला सवाल है कि श्रीनिवास कौन था? श्रीनिवास कौन था? तो जो श्रीनिवासन थे वह एक कंपाउंडर थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि वली अमाल के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो वली अमाल के चिट पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं था। अगला सवाल है कि वली अमाल को 46/47 है ना? हाँ सवाल है। अगला सवाल है कि अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? तो अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन क्लर्क पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सी हो जाएगा। अगला सवाल है अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? तो अस्पताल में जो हेड नर्स थी उनका नाम मिरांडा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ से दोस्तों हमको नहीं लगता है कि अब आगे सवाल है, क्योंकि यहाँ सब रुक गया है। टोटल यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 48 है और सभी हम लोगों ने 48 प्रश्नों को देख लिया। क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोगों को जरूर से जरूर बताना है। आप लोगों ने कितने सवाल का सही जवाब दिया ये भी आपको बताना है कमेंट में। और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।